फाइनल मैच में प्राइज देने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। मैं उसके लिए मेरे बड़े भाई और डीएवी कॉलेज कांगड़ा के प्रिंसिपल श्री बलजीत जी, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। पूरे जितना भी यहाँ पर एकेडमिक स्टाफ और नॉन एकेडमिक स्टाफ डीएवी कॉलेज कांगड़ा का बैठा है, उन सब का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इसके लिए यहाँ पर बुलाया और मुझे इतनी अच्छी मैच देखने का मौका मिला। मंच पर मौजूद पंडित वेद प्रकाश शर्मा जी, जो कांगड़ा के व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, यहाँ पर मौजूद हमारे बड़े भाई और एडवोकेट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कुलदीप चौधरी जी, एमसी संजीव गुप्ता जी, राकेश महाजन जी, अनिल जी, यहाँ पर मौजूद मेरे साथ आए हुए विजय सहगल जी, मनीष सैनी जी, रिंकू जी और हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्री अविनाश वालिया जी और अन्य मेरे पत्रकार साथी, आप सबका यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ डीएवी कॉलेज कांगड़ा की टीम को कि जिन्होंने इस मुकाबले को एक तरफा करके एक महत्वपूर्ण जीत यहाँ पर दर्ज की। और उसके बाद बधाई देना चाहता हूँ दूसरी टीम को, यूनिवर्सिटी को, जिन्होंने अपने अच्छे खेल का प्रदर्शन दिखाया और खूब मेहनत की। और उनको मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि जीत और हार ये खेल का और जीवन में जो हमारी रोज प्रतिस्पर्धा होती है उसका एक पहलू है। और मैं तो हर जगह एक चीज कहता हूं और आपको भी जरूर कहूंगा कि जब हम कोई भी चीज करते हैं या खेलते हैं तो सब लोग बोलते हैं कि ये जीता और ये हारा, लेकिन मैं समझता हूं कि किसी भी खेल में या तो हम लोग जीतते हैं या फिर सीखते हैं। तो जो आपने आज क्यों हारे वो यहां से सीख के जाना है। और जीतने वालों को ये नहीं सोचना है कि हम जीत गए और आगे हमें फिर जीतना है तो उसके लिए उनको फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। जीवन में सफल होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड है, एक ही तरीका है, और वो है कड़ी मेहनत। चाहे वो खेल के लिए हो, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो किसी भी प्रतिस्पर्धा में हो। तो सबसे बड़ी चीज जीवन में संघर्ष है। अगर आप कड़ी मेहनत करोगे, संघर्ष करोगे तो आप जीवन में कामयाब होंगे। मैं स्वयं डीएवी कॉलेज का छात्र रहा हूं और प्रिंसिपल साहब को बता रहा था अभी कि शायद 94 या 95 की बात है कि हमने पहली बार यहाँ पर इंटर यूनिवर्सिटी के हमें मैच मिला था क्रिकेट का। यहाँ सबसे ज़्यादा बास्केटबॉल और वॉलीबॉल होता था, लेकिन क्रिकेट हमें उस टाइम मिला था। और उस टाइम 3-4 तो मेरे ही सहपाठी थे, जो विशाल है, भास्कर एंटर, वो रणजी खेले, कैलाश था, इनको यहाँ पे बैठा, यहाँ से खेलते थे। आप मान के चलिए कि कोई ऐसी हिमाचल प्रदेश में जगह नहीं है जहां पर डीएवी कॉलेज का कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई बच्चा वहां पर विराजमान ना हो, चाहे वो कोई ऑफिस हो, चाहे वो कोई
किसी भी प्रकार का खेल हो, क्रिकेट में हमारे लोग टॉप किए, बास्केटबॉल में हमारे लोग टॉप किए, और यहाँ तक कि हमारे कॉलेज के खिलाड़ियों ने हिंदुस्तान का भी नेतृत्व किया। तो ये बहुत बड़ी बात है और कॉलेज के लिए भी अच्छी बात है। और इसका मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे कॉलेज से अगर बच्चे पढ़ाई में टॉप करते थे तो खेलों में भी उन्होंने टॉप किया। हमारे कॉलेज में तब कॉलेज की एथलीट मीट हुआ करती थी, उसको आप जरूर करो। उससे क्लास का हर बच्चा उसमें भाग ले सकता है। और मुझे लगता है मेरे ख्याल काफी समय से वो हुई नहीं है। इसमें तो जो हमारा इंटर यूनिवर्सिटी जितने भी मैच होते हैं उसमें चाहे बास्केटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, क्रिकेट हो, कोई भी मैच हो, उसमें पर्टिकुलर बच्चे जो कि सिर्फ खेलते हैं या जो करते हैं वही आते हैं। लेकिन जब एथलीट मीट होती है तो पूरे कॉलेज के बच्चे उसमें भाग लेते हैं और उसमें पता नहीं कौन सी कब प्रतिभा हमारे सामने निखर के निकल आती है और जो बाद में हम उसको अगर थोड़ा सा साथ दें तो वो आगे निकल जाते हैं। तो इसके लिए मैं समझता हूँ आप जरूर कार्य करिए। आप सबने इतना अच्छा खेला और आज समय देखिए, आज वो वक्त आ गया है कि पहले पेरेंट्स सिर्फ ये बोलते थे कि डॉक्टर बनो, वकील बनो, इंजीनियर बनो, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि आज पेरेंट्स बच्चा जहां जाना चाहता है, जिसका जहां पे इंटरेस्ट है, अगर वो खेल में है तो पूरी मेहनत से खेल के लिए उसको उसका साथ देते हैं और हर चीज उसके लिए वो करते हैं जुड़े। क्योंकि जो मैदान की बात है वो किसी भी मोबाइल में, क्योंकि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है आज, अगर नशा तो एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है पूरे हिंदुस्तान में और हिमाचल प्रदेश में, लेकिन नशे के साथ मुझे लगता है जो सबसे बड़ा नशा अब मुझे दिख रहा है वो मोबाइल का है। अगर हमें मोबाइल से और नशे से दूर भागना है, अपने बच्चों को दूर करना है, तो हमें मैदान की ओर बच्चों को लाना पड़ेगा, चाहे खेलने के लिए, चाहे घुमाने के लिए, चाहे दौड़ाने के लिए। तो मेरा आप सबसे और सभी पेरेंट्स से, सभी टीचर्स से, सभी से मेरा ये निवेदन रहेगा कि हम इसके लिए काम करें। हमारी सरकार ने अभी हाल ही में पिछले कल चिट्टे के प्रति बहुत बड़ा अभियान शुरू किया है, लेकिन मैं समझता हूं कि किसी भी अभियान को और किसी भी चीज को हम तब तक पूरा नहीं कर सकते हैं जब तक हम उसकी शुरुआत अपने अपने घरों से न करें। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आपके साथी, आपके सहयोगी, आपके पड़ोसी कोई भी अगर कहीं किसी गलत दिशा में जा रहा है तो आप उसकी मदद कीजिए, अपने घर से शुरू कीजिए। पेरेंट्स से मेरा निवेदन रहेगा कि वो अपने बच्चों को टाइम दें और इसी तरह से जितने हमारे टीचर्स यहाँ पर आए हमसे भी निवेदन रहेगा कि वो अपने बच्चों को, अपने जो उनके स्टूडेंट्स हैं उनको भी पूरा समय दें, उनको समझें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे बच्चों को मैदान तक लाने के लिए। जीतने वाले को मेरी तरफ से फिर से बहुत बहुत बधाई और हारने वाले को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि अगली बार आप फिर से आएं और जीतें और इसी तरह से हम डीएवी कॉलेज कांगड़ा का नाम ऊंचा करते रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांगड़ा। लगातार दूसरे साल डीएवी कॉलेज कांगड़ा ने ये खिताब अपने नाम किया है। इसके साथ ही निवेदन रहेगा डीएवी कॉलेज कांगड़ा के इंचार्ज आर्यन शर्मा से। आर्यन शर्मा डीएवी कॉलेज कांगड़ा के टीम इंचार्ज।